टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय। अब निर्णय क्या सही होगा वो देखना पड़ेगा। समय शुरू होता है अब। 11:10 में शुरू हुआ ये मुकाबला। अंपायर साहब अपना कार्य कर रहे हैं। फील्ड पोजीशन चेक की जा रही है। ओ, शायद आवाज आई थी। ऐसा लगा था कि आवाज आई, अब आई या नहीं आई वो तो अलग बात है। विकेट कीपर कह रहे कि आई है, अंपायर साहब ने भी कहा कि बिल्कुल आई है। अब अगर आवाज आई है तो फिर गलती कर दी आपने। अब ये गलती तब तक आपको लगेगी जब तक ये बीच मैदान में खड़े रहेंगे, और ये अगर एक दो छक्के लगा देंगे फिर कप्तान साहब आपके आंखों ही आंखों में बात करेंगे आपसे। मैच हारने के बाद वो अलग चीज होगी, मगर जले पे नमक होगा। ये जले पे नमक है। अब पहली बॉल पे कहां विकेट आ रही थी, दूसरी बॉल पे बाउंड्री आ गई है। विकेट कीपर से हुई है गलती, गलती का खामियाजा भुगते हैं आप। 4 के साथ शुरुआत है टीम का। यही मैं बात कर रहा था, जले पे नमक। जब तक ये बल्लेबाज बीच मैदान में खड़े रहेंगे कप्तान साहब की नजरें विकेट कीपर पे टिकी रहेगी। क्या कर दिया तूने भाई, कैच था वो, विकेट आ सकती थी। ऐसा हम सब भी करते हैं। गली क्रिकेट अगर आपने खेली है तो फिर मैच जीत गए तो ठीक ठाक है, हार गए तो 2-3 दिन तक वही कहानी सुननी पड़ती है। तुमने क्या छोड़ा है, तुमने क्या छोड़ा था। ऐसा आप सबने किया। बचपन की क्रिकेट सबसे बेहतर होती थी, और जिंदगी में जिस किसी ने भी एक बार क्रिकेट खेली है वो जिंदगी भर छोड़ तो सकता है मगर क्रिकेट को भूल नहीं सकता है। इतनी ज्यादा मोहब्बत होती है क्रिकेट से। वाइड का असर अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन, कुल स्कोर 9 रन। पहली बॉल पे विकेट, उसके बाद लगातार विकेट आ सकती थी, नॉट विकेट। एक और कड़क शॉट है, कड़क शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। एक और बाउंड्री आता हुआ। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 13 रन। अब मौका तो आपको बार बार देंगे नहीं ना, एक बार मौका मिला था, मौका आपने गवाया है। 4 के साथ स्कोर 13 रन। पहली 4 गेंदों पर विकेट के खाते में अभी भी शून्य है। शून्य और शिखर की कहानी लिखनी है आपको मेहनत की जुबानी। हरीशाब एक बार फिर से जगह वही है, इनका रवैया बस बदला 6 रन के लिए है। ये जुबान से निकली बात लग गई है। ओवर को बड़ा कर दिया गया है। 19 रन। पहली बॉल पे विकेट आ सकती थी, आई नहीं, उसके बदले में जड़ दिया पहली 5 गेंदों पे 19। 5 पे 18 बनाए खेल रहे हैं ये। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ डाली गई है। ओवर हुआ समाप्त। शांत तो नहीं था ओवर। उन्नीस रन, 19 के स्कोर पे शून्य। 6 गेंदे 18 रन, 3 चौके, एक बाउंड्री आई है। अबरार साहब आए गेंदबाजी के लिए। मोहम्मद मोहम्मद मखनोजिया। इस बार आवाज आई है, इस बार जाना पड़ेगा वापस।
जैद साहब की विकेट बड़ी है, विकेट कीपर से अब हुई नहीं है गलती। अब एक बार गलती हुई थी, दूसरी बार इन्होंने कहा कि नहीं कर सकते हैं, विकेट कीपर करनी है मुझे, खेलना मुझे अगला मैच भी। जैद साहब, मोहम्मद साहब आए, पहला बॉल पे विकेट दिलवाए हैं। अब जा रहे बीच मैदान पे शब्बील साहब। अब इनकी भी हाइट 6 फुट है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान वाले जा रहे हैं सब, लंबे हट्टे कट्टे जवान। शब्बीर साहब आए बल्लेबाजी के लिए। कट शॉट खेला है, पीछे फील्डर भाग रहे, क्या बाउंड्री बचा पाएंगे? बाउंड्री पहुंच गई है, बिल्कुल पहुंच गई है। शबील साहब हाथे के साथ ही बाउंड्री जड़ी है। वो ताकत तो है मगर इस समय कहा कि नहीं, इस्तेमाल नहीं करना है अभी। अभी बस आए ही हैं, ताकत दिखा दें तो फिर शायद अलग बात होगी, मगर इस समय नजाकत के साथ काम कर दिया इन्होंने। 4 के साथ खाता खुलता हुआ। गाड़ी की लाइट चालू है, लाइट बंद कर दे, हमारे पास लाइट काफी है। गाड़ी वाले भाईजान लाइट बंद कर दे प्लीज आप। धीमी गति से गेंद आई है, सिंगल के साथ स्ट्राइक बदला अपना। एक और रन सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हुआ है, स्कोर पहुंच गई है 24 रन। पहली बॉल पे विकेट आई है इस बार। अब कहानी देखिए सेम है, पिछली ओवर की बात की जाए, पिछली ओवर की पहली गेंद भी विकेट का आशंकाएं आती है। सोहेल डागा साहब बल्ला पकड़ रहे थे, कभी बीच मैदान में खेलने जाने वाले शायद। ये भी अच्छा शॉट है, कनेक्शन ठीक ठाक था नहीं, बट एक तो आ गया, दूसरा भागना चाहते हैं मगर अंतिम समय में अपने आप को मोड़ा है। सही निर्णय, क्योंकि भागते तो आपको भागते रहना पड़ सकता था बाउंड्री की तरफ, यानी डगआउट। 25 पे 1 है। स्ट्राइक पे फिर से एक बार शबील साहब, शाबिल, सबील, सबील, नहीं है कनेक्शन, इस बार भी गति परिवर्तन। डॉट बॉल के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वेस्टर्न पार्क 3 बार की रनर अप, 1 बार की चैंपियन। शॉट ऑफ द डे, वाओ। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि ये बल्लेबाज जब तक खड़े रहेंगे तब तक उम्मीदें रहेगी आप में। 4 चौके, ये 1 छक्के 4 चौके, जिस तरीके से जिस इंटेंट के साथ ये बल्लेबाजी करते हैं,
इनका ही छोड़ा था ना आपने, अब ये आपको तोड़ देंगे। दस साल से ऐसे ही खेल रहे हैं ये, अब 10 साल से ऐसे खेल रहे हैं, पहला सीजन आया था तब बने थे ये बेस्ट बैट्समैन। भाई साहब 10 साल में तो विराट साहब रिटायरमेंट ले लिए, आप भी ले लो। ऐसा कोई और कह रहा है, गेंदबाज कह रहे हैं, मगर इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, कम से कम 5 साल और खेलने दो। अब एमसीएल छोड़ के जाना कोई चाहता नहीं है यहां से। पहले साल के बने थे बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, इस समय उसी तरीके के टच में दिखे हैं। पहली बॉल पे कैच छोड़ा था, कप्तान की नजरें विकेट कीपर पे अब भी टिकी हुई है। मिल तो हुई बाहर मुझे। कि थोड़ा सा अगर इनका खेलने का रवैया देखे ना, ब्रैंडन मैकुलम जैसा नजर आता है, क्योंकि एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में तेज गेंदबाज को स्टेप आउट करके खेलते थे। उससे बेहतर विस्फोटक बल्लेबाज आज तक मैंने, मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है, किसी और की कोई और हो सकती है, बट विस्फोटक उसके आगे कोई और नहीं था भाई साहब। दो बेस्ट बैट्समैन एक साथ, दोनों का फिजिक लगभग एक, थोड़ा सा एक लंबे कद के हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ लंबे कद के खिलाड़ी जो मैथ्यू हेडन जैसे, दूसरी तरफ मैकुलम जैसे, अगर दो बेस्ट बैट्समैन एक साथ एक ही टीम से खेले तो फिर होगा क्या, और दिखेगा भाई साहब। ये थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, वक्त बिल्कुल ले रहे हैं, वक्त लेना चाहिए आपके, क्योंकि रन्स बन रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, ये 35 बन चुका है। अब रवैया देखें इनका, बिल्कुल वही अंदाज है। विकेट मिलते मिलते रहा था, मगर उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। इस बार भी शॉट खेलने का प्रयास, मगर इस बार कप्तान साहब ने कहा कि फील्डर रखा वो वहां पे, रखा है हमने। ओवर 3 ओवर 36 रन, 12 के रन गति से बन रहा है ये रन्स। 36 बन चुके हैं, एक विकेट गवाए आपने। सबील 5 गेंदे 6 रन, एक चौके की मदद से। वहीं 12 गेंदे 29 हारिस साहब। दो 2023 में बेस्ट बॉलर बने थे अबरार साहब। अब बेस्ट के सामने अगर बेस्ट ना लाए तो मुकाबला कैसा? अगर मुकाबला करना है तो आपने वह बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई देखनी पड़ेगी। अगर बल्लेबाज बेहतर है तो फिर सामने गेंदबाज बुमराह जैसे लाओ ना यार। अब बुमराह अगर आए तो सामने आपको ब्रेंडन मैकुलम जैसे दिखेंगे खिलाड़ी, पिटाई होगी, विकेट भी आएगा। अब ये ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अब किस दृष्टिकोण से ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा, बट कुछ तो होने वाला है, बड़ा ओवर या तो विकेट। पहली बॉल पे इंटेंट दिखी थी, मगर कनेक्शन ठीक ठाक था नहीं। बल्ला इतनी तेज गति के साथ घूम रहा है, ये बॉल को बाउंड्री के पार नहीं सीधा अहमदाबाद भेजना चाह रहे हैं। अब इतनी भी जल्दी क्या है, अब ये कह रहे कि भेज देते मार। 37, लॉस ऑफ 1। अब इनके बल्ले पे अगर लगा ना तो फिजिक इनका अफगानिस्तान जैसा भेज देंगे वहीं पे। काफी हट्टे कट्टे जवान। अब एमसीएल में अगर आप आएंगे तो सब एक से बड़े बढ़कर एक स्टार है, और ऐसा कहा जाता है कि इस कम्युनिटी के लोग काफी खूबसूरत दिखते हैं, है भी सारे खूबसूरत। यही बातचीत हो रही थी। बचा ले गया क्या? अब ऐसे कौन बचाता यार? स्कोरर ने कहा कि हमने तो 6 लिख दिया था। स्कोरर साहब, लिखने का नहीं है, करने का है, मेहनत करने का बीच मैदान में, और करके दिखाया है। उड़ता बाज नहीं, उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता फील्डर देखा आपने। कल का मुकाबला एक और दिन आपके नाम होने वाला है।
सिंगल्स डबल्स आते रहे इस ओवर में। एक और डॉट बॉल, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, इसी को कहते हैं लड़ाई। अब वो लड़ाई में क्या मजा जब आमने सामने की कंफर्म है कि ये मुकाबला इंडिया ही जीतेगी पाकिस्तान के साथ। वो मुकाबला नहीं होता, मुकाबला तब आता है मजा जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लड़े, ऑस्ट्रेलिया लड़े। शॉट में तो दम है मगर फील्डर उस दिशा में रखा गया है। विकेट भले ना आया हो मगर आपने काम बेहतरीन किया है। 4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 41 रन, विकेट के खाते में 1 है। अब कल के मुकाबले के लिए आप तैयार हो जाइए। ग्रुप ए कल की शाम होगी आप सबके नाम। छक्के चौकों से बीच मैदान में चलेंगे सभी बल्लेबाज सीना तान। राइजिंग स्टार, पिल्हार राइजिंग स्टार वर्सेस मुदाना, मुदाना 11। वहीं अगर दूसरी टीम की बात की जाए, ये तो ऑर्गेनाइजर की हमारी टीम है मदीना 11, मदीना मंजिल के नाम से टीम जानी जा रही है। अमरपुरा, ये 4 टीमें कल आपको खेलते हुए नजर आएगी। चारों एक दूसरे के साथ खेलेगी, यानी विनिंग टीम वर्सेस विनिंग, लूजिंग वर्सेस लूजिंग। ग्रुप ए का मुकाबला कल, तीसरा दिन ग्रुप ए, और सारी प्लेयर्स यानी सारी टीम्स अब मजबूत होती दिख रही है। जो अगले जा रही है, आज कौन 2 टीमें अगले पड़ाव में जाएगी वो भी देखना पड़ेगा। कल 2 टीमें चली गई है, क्वालिफायर कर लिया चाटावड़ा और मुंबई सेंट्रल्स, और आज एक टीम क्वालिफायर कर ली है बादरगढ़, उनका भी काम हो चुका है। अब इन दोनों में से जो जीतेगी वो अगले पड़ाव के लिए क्वालिफायर करेंगे। सभी चीज स्कोर 41, 41, एक विकेट के नुकसान पर स्कोर ठीक ठाक है, कंट्रोल में रखा। खास करके पिछला 2 ओवर अपने कंट्रोल में है। अब पिछला ओवर का प्रेशर इस बल्लेबाज में दिखेगा, क्योंकि जब जब आपने खेलते ब्रेंडन मैकलम को देखा ना, वो पिटाई करते जाते हैं। जहां एक ओवर स्लो जाता है वो मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हैं। अब ये नाम सही कि केविन पीटरसन एक तरफ है ब्रेंडन मैकलम। ये देखे गेंदबाजी, एक और कमाल के गेंदबाज आए हैं सामने। पहला ओवर डाला था और पहला ओवर में विकेट लिया था, मात्र 6 रन खर्च किए थे। इस समय फिर से एक बार मोहम्मद साहब का बुलवाया गया है। एक और डॉट बॉल। जितना कठिन इनके नाम का आखिरी वर्ड है, यानी माकनोजिया, काफी टफ होते हैं हमारे लिए उच्चारण ये नाम, उतनी कठिन इनकी गेंदबाजी है। मोहम्मद माकनोजिया, जिया जिया जिया, ऊपर गई है, कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर मौजूद मगर दर्शक बनने को तैयार है। अंपायर का इशारा, 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 47। 2 गेंद आपके नाम थी मगर उसके बाद ये शांत ना रहने वाला बल्लेबाज है। अटैकिंग मूव है इनके पास। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन तो आ जाएगा। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा 48, 48 पे 1। अब भी बचेंगे इस ओवर की 2 गेंदें, इसके बाद भी 3 ओवर और बचेगा। अब यहां से आपको डिसाइड करना है कि कितने स्कोर आपने बनाने हैं। अब ये दोनों बल्लेबाज अगर अंत तक खेल गया तो कम से कम 110 के करीब आप जा सकते हैं, और करीब अगर आप पहुंच गए तो फिर ठीक ठाक स्कोर है ना। पिछला मैच में हम सबने देखा था डिफेंड हो गई थी।
मगर सारे बल्लेबाज, ओ थोड़ा सा इसमें विकेट कीपर की कोई गलती नहीं है। विकेट कीपर कहेंगे कि कमेंटेटर साहब हमें मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब जिनका कैच आपने छोड़ा था वो 19 तब शून्य शून्य पे थे और अब ये हैं 19 पे 38। पार्ट ऑफ द गेम, छूटता ही है कैच है, सबसे छूटता है। एक और रन इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 49। 5 ओवर हुआ मुकम्मल, स्कोर बनाया 49। अब यही टीम जिस तरीके से पिछला मुकाबला में प्रदर्शन करके आ रही है तो फिर थोड़ा सा टफ होने वाला मुकाबला। अब ऐसा नहीं कर सकते कोई भी टीम आसानी के साथ जीत जाएगी। वेस्टर्न यूनाइटेड के पास काबिलियत है, गेंदबाज वैसे मौजूद हैं। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, ओ भाई साहब, अब इतनी आसानी के साथ कौन छोड़ता है? पाकिस्तान वाले छोड़ते हैं आसान कैच, मुश्किल कैच पकड़ते हैं। इतना आसान कैच था, गोभी में आई। ये देखे फिर से एक बार आप फिर से देख लें आप, ये शॉट तो ठीक ठाक था, ऑलमोस्ट ठीक था। अब इनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि बाहर भेज सकते हैं। 55, 55 पे एक विकेट आपने गवाया है, दूसरा हो सकता था। अफसोस जाहिर कर रहे हैं ये गेंदबाज, मौका तो ऑलमोस्ट बन गया था। शॉर्ट पिच थे ये। अब डायरेक्ट शीट तो लगी है, अंपायर्स अभी तक इंटरेस्टेड है तो नहीं, मगर जाके थर्ड अंपायर के पास चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर देखेंगे क्या ये सही समय पे लगा था विकेट पे या नहीं। स्क्रीन पे नजरें रहेगी क्योंकि बड़ा विकेट है। बैट्समैन के कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि शायद सेफ है। चेक किया जा रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये देखें आप, क्या पहुंचे थे या नहीं? नॉट आउट, पहुंच गए थे, सेफ। अब अंपायर का निर्णय मेरे हिसाब से सही है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है जीटीसी जैसा, गुजरात टेनिस क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं लाइव, तो फिर आप जाएं ना थर्ड अंपायर के पास। ये भी शॉट कड़क है, इस बार भी मौका है, इस बार छोड़ेंगे नहीं। इस बार पकड़ा गया कैच है। काफी देर बाद 39 के स्कोर पे गवाया अपना विकेट। छठा ओवर प्रगति पे, 56 के स्कोर पे दूसरा विकेट है ये। मैं क्यों कह रहा था इस टीम के पास ताबड़तोड़ है भाई साहब सारे। अब एक पटाखा आ रहा है, दूसरे 6 फुटिया बल्लेबाज अंदर जा रहे हैं। इतने ज्यादा लंबे लंबे हिटर इसके पास हैं। हुजैफा हुजैफा साहब का आगमन हुआ है। इसी ओवर में कैच छोड़ा था सबील का आपने, मगर बड़ा विकेट आपके नाम। 10 साल से ये खेल रहे हैं क्रिकेट, 10वां सीजन इनका। पहले सीजन में बने थे बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट। 9 सीजन खेल चुके हैं। ये पे भी मौका, मगर टाइमिंग ठीक ठाक है नहीं। 56 था, 57 बन जाएगा स्कोर।
गेंदे बचेंगी आखिरी दो। 57 लॉस ऑफ 2। अब सबील के ऊपर रहेगी निगाहें। निगाहें इनके ऊपर है। कैच का कॉल। ओ भाई साहब, यहां पे भी मौका था। अब एक तो हो गया, अब दो भी। इतने लंबे लंबे पैर है दोनों के कि भाग जाते हैं। 59। आखिरी बॉल इस ओवर की, द लास्ट बॉल इस ओवर का। अच्छा ओवर है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से ओवर डाला गया है। कैच छूट के 6 गई, फिर विकेट आया, बड़ा विकेट था वो। ओवर देखें आप, 6 ओवर हुआ मुकम्मल। 6 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सबील अभी भी बीच मैदान पे मौजूद है, यानी आखिरी के 12 गेंदों का खेल बचा है। और आखिरी के 12 गेंदों के लिए आप सभी के साथ जुड़ेंगे मिस्टर राहिद शोलकर। थैंक यू राजा बाबू। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 59, 2 विकेट के नुकसान पर। 59 बे विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए 7वीं ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज आए हैं। साद आए हैं, साद बुरी गेंदबाजी करने के लिए 7वीं ओवर का जिम्मा लेकर, और बल्लेबाजी करने के लिए हुजैफा। इस बीच स्ट्रेट बैट के साथ ऑन साइड में खेला है खिलाड़ी। गेंद को रोकने में ये कहीं ना कहीं नाकाम होते हुए 7वीं ओवर की पहली गेंद की शुरुआत डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन बाहर। मिसफील्ड के चलते गेंद 4 रनों के लिए जाएगी। आप देख सकते हैं मिसफील्ड हुई, रन रोकना चाहिए थे। एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक रन से कभी कभी मैच हारते हैं। एक बॉल 6 बनता है, लेकिन 6 बॉल 1 नहीं बनता है। 7 की अगली गेंद हुजैफा के लिए। ये गेंद अच्छी है, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। ये दूसरी गेंद डॉट बॉल आती हुई। डू और डाई मुकाबला, यानी जो टीम जीतेगी वो प्रतियोगिता में बने रहेगी, और जो टीम हारेगी उसका सफर यहां से समाप्त होगा। साथ की अगली गेंद, ओ कितनी ऊंची गई है, कितनी लंबी गई है। ये गेंद ने आसमान से बातें किया है, और फिर एक बार बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। एक कद बड़ा, पद बड़ा, मुसीबत के वक्त जो खड़ा, नाम उसका हुजैफा। गेंद 6 रनों के लिए। 6 के साथ टीम का स्कोर बड़ा है 69। 69 रन, 69 रन बन चुके हैं। देखिए माचिस तो यूं ही बदनाम है, असली आग तो ये बल्लेबाजों ने लगाई है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। 69 टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, बे विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुके हैं, आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। अगली गेंद साथ की हुजैफा के लिए। इस बीच शॉर्ट आर्म पुल किया है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है तैनात। 1 रन ले गए, अबरार है वहां पर, और अबरार है मैदान के भीतर, खेल बरकरार है। 1 रन, इस 1 के साथ टीम का स्कोर 70 पर पहुंच चुका है। 7वीं ओवर का खेल। सबील आएंगे स्ट्राइक पर। 13 गेंदों में 18 पर अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 की गेंदबाजी को सामना करेंगे। इस बीच उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, 1 रन लिया है। एक ही के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे के लिए इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द है यस नो वेट। 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 71 बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस मोमिन स्ट्राइकर्स ने जीता। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और जब हमने उनसे बात की कि फील्डिंग करने का निर्णय ही क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं। हम सामने जो वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम है उन्हें कम से कम रनों में रोकने के प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, और वही देखने के लिए मिलता हुआ। 7वीं ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे हुजैफा। इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। लॉन्ग स्टॉप की तरफ गेंद जाती हुई धीरे धीरे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस 4 के बाद 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 75 बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आने वाले आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। अब आखिरी 6 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाती है वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। दोनों ही टीम मुंबई की टीम है। आज के दिन में जो टीम ने क्वालिफाई किया है टॉप 8 के लिए, बादलगढ़ 11, काफी समर्थक उनका मुकाबला देखने के लिए आए थे। और कल के दिन में अगर देखा जाए तो मुंबई सेंट्रल की टीम मुंबई का जोश दिखाते हुए नजर आई, और उसके बाद फिर गुजरात की एक टीम, चाटावाड़ा चैलेंजर्स की टीम,
उन्होंने भी आखिरी समय पे जोश दिखाया। और कल जिस तरह से शुरुआत हुई थी ना, पठानवाड़ी स्टार्स और चाटावाड़ा चैलेंजर्स, ये दोनों टीमों के बीच में शुरुआत हुआ था, आगाज हुआ था पहला मुकाबला, और उन्हीं दोनों टीमों के बीच में आखिरी मुकाबला भी हुआ। पहले पठानवाड़ी जीती थी, लेकिन आखिर में चाटावाड़ा चैलेंजर्स जीती। तो फाइनल रिजल्ट मैटर, और वो मुकाबला जीत के टॉप 8 में क्वालिफाई भी करते हुए नजर आई। तो ये मुकाबले पे भी नजरें बनी रहेगी, क्योंकि एक टीम गुजरात की बादलगढ़ 11 प्रवेश कर चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज मोहम्मद टाटा है गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी है लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, कैच तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 76 पर। सबील और हुजैफा बल्लेबाजी करते हुए। हुजैफा देखिए देर से गए, देर गए, दुरुस्त गए। 6 गेंदों में 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक लंबे कद की खिलाड़ी है मोहम्मद टाटा, जो इससे पहले मुकाबला हुआ मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी। इस बीच भाई ये गेंद सीधा डगआउट में आएगी वेस्टर्न यूनाइटेड के। गेंद 6 रनों के साथ मोहम्मद टाटा का भी स्वागत किया है, और इस गेंद को भी टाटा किया है। बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर 82 पर पहुंचता हुआ वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम, वेस्टर्न पार्क की टीम अब यहां से अपना जलवा दिखाते हुए नजर आते हुए। यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या हुजैफा और सबील का जलवा, और वही देखने के लिए मिलता हुआ। अगली गेंद मोहम्मद की, फिर एक बार ये पाले में आई गेंद, बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। 6 रनों के लिए। भाई कहां रखे थे इन्हें, ये देर से गए लेकिन दुरुस्त गए, तंदुरुस्त गए। 6 रन आए इनके बल्ले से। इस 6 के साथ टीम 88 पर पहुंच गई। जिस तरह से मोमिन नगर के कैप्टन ने बात की थी कि हम कम से कम रोकना चाहेंगे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम में एक तूफान है जो शांत नहीं रहता है। वो आता है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। हम इस लड़के को जानते हैं, ये तगड़ा मारता है, ये धागा खोल देता है। वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 गेंदों पे। 3 गेंदों का खेल हो चुका है। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, स्लॉग ओवर का खेल चलता हुआ। हुजैफा इज ऑन स्ट्राइक। मोहम्मद टाटा की अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए नजर आए, तेजी के साथ स्ट्रोक खेला था, खुद फॉलो थ्रो में फील्ड किया। 1 रन आया। इस 1 के साथ टीम पहुंची 89 बे विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुके हैं। अब यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। अब आने वाले 2 गेंदों में देखना होगा जो बल्लेबाज सबील, जिन्होंने दिल जीता है, 15 गेंदों में 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद टाटा की गेंदबाजी पे आखिरी 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे सबील, सामना करेंगे। निगाहें होगी, नजरें होगी इन पर। जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट पे लाइव चलता हुआ। इस बीच ओहो जगह बनाकर इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रनों के लिए बिग 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 एमसीएल सिक्सर। इस सिक्सर के बाद टीम 95 पर पहुंच चुकी है। देखिए जब हुजैफा ने शुरुआत की तो सबील कहां शांत रहने वाले हैं। इन्होंने भी शुरुआत की है, 95 बन चुके हैं। आखिरी गेंद अभी भी सबील खेल रहे हैं 26 पर और हुजैफा खेल रहे हैं 29 पर। अब यहां से आने वाली इस इनिंग की आखिरी गेंद होगी और आखिरी गेंद सामना करेंगे सबील। मोहम्मद टाटा जो पिछले मैच में 2 ओवर में केवल 6 रन देके 2 विकेट लिए थे, वही गेंदबाज इस समय महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 30 रन खर्च कर चुके हैं मोहम्मद ने। इस बीच फिर एक बार गेंद ऊंची तो गई है, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है और आखिरी गेंद पर कैच आएगी, यानी इनिंग की समाप्ति कैच आउट के साथ। मोहम्मद ने वो कैच लिया और हुजैफा और सबील जो बल्लेबाजी कर रहे थे, सबील की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। एक इनिंग की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 95। जब हमने वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन से बात की तो उन्होंने कहा था कि 90, 100, 110 तक हम जाना चाहेंगे, और जैसा उन्होंने चाह रखी, जैसी उन्होंने राह रखी, उस तरह से बल्लेबाजों ने काम किया। ना सूरत देखी ना मूरत देखी, जो टीम की जरूरत है वो जरूरत देखे और उस जरूरत के हिसाब से खेलते हुए नजर आए। 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 8 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 95 बना है और जीतने के लिए 96 का लक्ष्य रखा है। देखिए बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। लेकिन यहाँ से जो जीतता है वो सिकंदर होगा, जो हारता है वो बाहर होगा प्रतियोगिता से। हमारे साथ में मोहम्मद काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए नजर आते हुए, कंप्यूटर से फास्ट इनका हाथ है।
मैंने कोई मिल गया मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन ने कहा था कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं। और वही देखने के लिए मिलता हुआ, काफ़ी तेज तरार इनका हाथ चलता है, एक गेंदों में 3-3 जगह पर लिखना है, अगर एक्स्ट्रा हो तो 4 जगह पर लिखना होता है। तो काफ़ी बेहतरीन ऐसा काम करते हुए स्कोरिंग की भूमिका में हमारे फुरकान भाई भी है। तरह से जो हमारे एमसीएल की कमेटी मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये जो बेहतरीन ऐसा पल ऑर्गेनाइज किया गया है एमसीएल सीजन 10 जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया है, वाकई में काबिल तारीफ। जितनी तारीफ करे उतनी कम है। एक बेहतरीन ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, और ये भी 5 है, हाथों की उंगलियां 5 नहीं, लेकिन एक साथ जुड़ना पड़ता है। सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कुरोजिया और मोहम्मद पलसानी, ये भी 5 है। और 5 एक मुट्ठी बनती है, एक टीम बनती है। और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने एमसीएल सीजन 10 को सफल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन और रात मेहनत किए हैं, और वो मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलता हुआ आज का ये दूसरा दिन, दूसरी नाइट चलती हुई। और जो हमारे एमसीएल मदीना ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जीतेगी, ये जरूर नजरें होगी, क्या मोमिन नगर की टीम जीतेगी या फिर वेस्टर्न पार्क की जीतेगी। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत को गुलाम बनना पड़ता है। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। हर सफलता में आपको कोशिश की नसीहत हर कोई देगा। देखिए, जब आप सफल होते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से आप बात करते हैं, तो उनसे बस आप सवाल करते हैं तो उनका जवाब एक होता है कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो इस मैच में भी मेहनत की आवश्यकता है। 8 ओवर का खेल है और 8 ओवर के खेल में 96 की जरूरत है। क्या मोमिन नगर की ये टीम 96 का लक्ष्य तय कर पाएगी? नजरें जरूर होगी इस मैच में। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे, हर 2 मिनट के शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। देखिए, 6 बजे से ये शुरुआत हुई इस पल की, और अभी तकरीबन 11:15 हो रहे हैं, और अभी भी दर्शकों ने उपस्थिति दिखाई इस मैच में। और अभी अभी हमने गुजरात का एक मशहूर ऐसा डिश ट्राई किया, डिश गोला। काफी बेहतरीन लगा, यहाँ पर आके हमने पहली बार वो गोला ट्राई किया, बेहतरीन ऐसा टेस्ट लगा डिश गोला, मजा आया। माविया कोजर साहब, उन्होंने कहा कि आपको एक चीज खिलाऊंगा मैं। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा डिश गोला। और डिश गोला, और फिर मेरे बोल आपके सामने आते हुए एक प्लेयर इंपैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सलमान शाद आउट और सलमान इन होते हुए इंपैक्ट प्लेयर। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नए मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। 8 ओवर में 96 की जरूरत। वेस्टर्न यूनाइटेड, वेस्टर्न पार्क की टीम हारिश आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर का जिम्मा लेकर, अनिवार्य पावर प्ले का खेल लेकर, पहले 2 ओवर का खेल यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल। 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी सहल नजर आते हुए हमें, जो डीप मिड विकेट पे है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी नजर आते हुए, तो 2 खिलाड़ी 38 सर्कल दायरे के बाहर है। हारिश की पहली गेंद, बल्लेबाज ने खूबसूरती के साथ खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है तैनात, 1 रन लिया है। सलामी की जो 2 बल्लेबाज गए, बल्लेबाजी के लिए अबरार मकनोजिया और उमेर दागा गए बल्लेबाजी के लिए सलामी के रूप में। अब इन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छी साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है। सुबह 4 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत, मजबूरियां और जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के साथ खेलना बहुत जरूरी है। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अब उमेर, ये
क्रॉस बैट के साथ खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और मैंने यहाँ पर देखा है कि क्रॉस बैट से खेलने वाले काफ़ी प्लेयर हैं, काफ़ी भरोसा रखते हैं, क्रॉस बैट के साथ खेलते हैं। 1 रन बना है, 2 गेंदें यहाँ से हो चुकी है। मोमिन नगर, मोमिन स्ट्राइकर्स की टीम आखिरी ये मुकाबला चलता हुआ, डू और डाई मुकाबला चलता हुआ, जो जीता वो अंदर, जो हारा वो बाहर। इस बीच स्ट्रेट बैट के साथ ऊंची गई है, मिड ऑन के खिलाड़ी है, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे, लेकिन खिलाड़ी भाई यहां देखूं वहां देखूं कहां देखूं, गेंद को कैसे पकड़ूं देखने के लिए मिला, और वो कहीं ना कहीं फंबल होते हुए नजर आए। उस बीच 2 रन पूरे कर लिए, कैच नहीं हुआ। इस 2 के साथ टीम का स्कोर 3 रन पर पहुंचता हुआ। मोमिन स्ट्राइकर्स, मोमिन नगर 93 की अभी भी आवश्यकता है 45 गेंदों में। हारिश की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद और पिच दिशा की गेंद, स्ट्रेट बैट के साथ मिड ऑफ से गेंद ट्रैवल होती हुई, ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 4 पर। टीम का स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ, जानते हैं कि अपने पास ओवर है, गेंदें बहुत है, जब खराब गेंद मिलेगी तो अच्छा शॉट लगाएंगे। हारिश की अगली गेंद, इस बीच ओहो कट करना चाहते थे, पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, पॉइंट के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद डॉट बॉल आती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 5 गेंदें 4 रन। अब यहां से पहली ओवर की आखिरी गेंद है, और पहली ओवर की आखिरी गेंद अबरार मकनोजिया सामना करेंगे हारिश की गेंदबाजी को। लो फुल टॉस की गेंद ऑन साइड में खेला है, डीप मिड विकेट में सहल है तैनात, 17 नंबर की जर्सी पहने हुए, 1 रन लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए हाईवे पे लिखा है, मैं अहमदाबाद से बनासकांठा आ रहा था तो वहां पर लिखा था की अति घाई संकटात नाही आणि मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, असं म्हटलं जातं आमच्या महाराष्ट्रामध्ये। रत्नागिरीतून मी आलोय इथे कॉमेंट्रीला, खरंच तुमचा खूप खूप धन्यवाद करतोय की मला तुम्ही इथे कॉमेंट्री। और रत्नागिरीचा हापूस खूप प्रसिद्ध आहे, रत्नागिरी का हापूस खूप मशहूर है। 6 रन टीम का स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। 1 ओवर के बाद 6 रन। हमारे साथ में कमेंट्री बॉक्स में झारखंड की बुलंद आवाज राजा बाबू, माँ बाप ने इनका नाम राजा बाबू इसलिए रखा क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो राजा बाबू करके एक मूवी आई थी, उसके बाद इनके वालिद ने कहा कि राजा बाबू नाम होगा इनका। असफर आलम इनका नाम है बर्थ सर्टिफिकेट पे। सलमान पटेल आए दूसरी ओवर का खेल लेकर, मिड ऑन पे खिलाड़ी है लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम हो गए। सहल है, सहल भी बस गेंद को सहर होते हुए देखेंगे। 4 रन मिलेंगे। इस 4 के बाद पहली गेंद दूसरी ओवर की 10 रन। 10 रन टीम का स्कोर, 86 की आवश्यकता 41 गेंदों पर। सलमान पटेल गेंदबाजी करने के लिए वेस्टर्न यूनाइटेड ये टीम की ओर से। इस बीच और पीछे गेंद, बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 11। नेल्सन फिगर 11 रन पहुंच चुके हैं। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ 11 पर टीम पहुंचती हुई। चिलिया केयर फाउंडेशन हर जरूरतमंद की मदद को समझते हैं। देखिए ऊपर वाला अल्लाह जब मदद के लिए भेजते हैं तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। तो चिलिया केयर फाउंडेशन हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। फरिश्ते ही होते हैं जो मदद करते हैं, फरिश्ते के रूप में इंसान। लो फुल टॉस गेंद मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, रन पूरा कर लिया है। देखिए थोड़ा सा लेजी क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ, धीरे धीरे क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ, उतना उत्साह उतना जोश देखने के लिए नहीं मिलता, वो एग्रेशन देखने के लिए नहीं मिलता हुआ। 1 रन आया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ। 3 गेंदें हो चुकी। दूसरी ओवर की 3 गेंदें। पावर प्ले का एक खेल चलता हुआ। वेस्टर्न यूनाइटेड जो पिछले 9 साल में 1 बार चैंपियन और 3 बार रनर अप का खिताब रहने वाली टीम, और दूसरी तरफ मोमिन नगर जो पिछले 9 साल में 2 बार चैंपियन रहने वाली टीम, सीजन 7 और सीजन 8 इनके नाम रहा। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, ये डॉट बॉल आती हुई, DOT डॉट बॉल। तो अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ। व्हाट इज क्रिकेट? C फॉर चैलेंज, R फॉर रिस्पेक्ट, I फॉर इंस्पिरेशन, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर कीप गोइंग, E फॉर एग्जाम, T फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट माय डियर फ्रेंड्स। तो अब 12 रन बन चुके, 4 गेंदें हो चुके। काफी तादाद में दर्शकों ने भी उपस्थिति दिखाई है। गुजरात ये रात सुहानी, इस मैच की क्या कहानी। फिरोजपुरा में मुरादें पूरी करने के लिए दोनों टीम अपनी मुरादें पूरी करने के लिए खेलते हुए नजर आते हुए। लो फुल टॉस, ये गेंद है स्ट्रेट बैट के साथ खेला है, जहां खिलाड़ी है वहीं पर खेला है, यानी कैच आउट के रूप में वापस आएंगे। इमरान तैनात थे,
ये पहला विकेट आता हुआ। महान हस्तियों ने उपस्थिति दिखाई, हम तमामों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप आए, खुशियां दुगनी हो गई, लग गए चार चांद, महफिल सवर गई। अब साथ यूं ही आपका हमारा बना रहे, आपके आने से खूबसूरती मदीना क्रिकेट लीग की निकल गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो भी महान हस्तियां हमारे बीच में आ रहे हैं उन सब का। अब ये सफलता आई, बल्लेबाज वापस आते हुए, उमेर आउट होकर वापस आते हुए थोड़े से निराश नजर आते हुए, जैसा हमने अभी राजस्थान रॉयल्स में देखा कि वैभव सूर्यवंशी खेलते टाइम तो बहुत जोश से खेलते, लेकिन आउट होते तो रोते हुए वापस आते हैं, नाखुश वापस आते हैं। तो उसी तरह से समीकरण देखने के लिए मिलता हुआ। उमेर थोड़े से नाखुश नजर आते हुए, एक्सप्रेशन साफ बताते हुए कि कितना महत्वपूर्ण यह मुकाबला था, लेकिन जो हुआ सो हुआ, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, हमदान गए, हमदान मकनूजिया ये भी कम नहीं है। मोमिन नगर के लिए बहुत बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन करने का क्षमता रखने वाला ये खिलाड़ी है। खुद की ताकत पर अगर भरोसा है तो हर कार्य को सफल बनाने की क्षमता रखना बहुत जरूरी है। इस बीच सलमान पटेल की ये पहली गेंद हमदान ने सामना की। मिड ऑन पे खिलाड़ी है, 07 नंबर की जर्सी पहन के जो फील्डिंग कर रहे हैं, जैद अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब यहां से अभी भी 36 गेंदों का खेल बचा और 36 गेंदों में 84 की जरूरत है। देखिए जिस तरह से मोमिन नगर की टीम है, सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रात बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। और इस पल का इंतजार कितना वक्त किया है, 1 साल किया है। मेहनत करने से हर काम में सफलता मिलती है। भीड़ से भरी इस दुनिया में हमारा नाम सबसे ऊंचा रह जाता है। हारिश आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर 12 बने हैं, 36 गेंदों में 84 की आवश्यकता। अबरार मकनूजिया 4 गेंदों पे 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, और हमदान मकनूजिया बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए। 1 बॉल 0 रन। अब यहां से साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है। अब तक अगर बात की जाए कल की जो दिन में एमसीएल को 30,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, फिर एक बार विकेट आया है। बल्लेबाज अबरार मकनूजिया को अब वापस आना पड़ेगा। जैद जहां जा रहे गेंद उनके पास जा रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैद के पास आज गेंद आमंत्रण देके जा रही है, तुम जहां जाओगे वहां आऊंगी। और एक कैच आउट के रूप में ये विकेट आता हुआ अबरार मकनूजिया भी वापस आएगा। यानी 2 जो सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए थे वो अब वापस आते हुए। 12 रन 2 विकेट, तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। अब तीसरी ओवर के खेल में यहां से मुस्तकीम सुनसरा गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। किस्मत के बाजार में भी मेहनत का सिक्का बोलता है, किस्मत के बाजार में भी मेहनत का सिक्का बोलता है, किस्मत का इक्का भी मेहनत का बादशाह बोलता है। तो अब नए बल्लेबाज मुस्तकीम सुनसरा गए बल्लेबाजी करने के लिए। ये बल्लेबाज मोमिन नगर का अस्तित्व इन दोनों बल्लेबाजों पे टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुकाबला अगर जीतते हैं तो इस प्रतियोगिता में बने रहते हैं, अगर ये मुकाबला हारते तो इस प्रतियोगिता से बाहर जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम भी वही जोश वही उत्साह के साथ खेलते हुए नजर आते हुए, जीत के लिए खेलते हुए नजर आते हुए। इस बीच हरीश की अगली गेंद, इस बीच टप्पा बढ़कर नीचे रहने वाली गेंद, गुडलैंड पे गेंद थी, क्रॉस बैट के साथ खेला, शॉट ऑन पुल। खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे तैनात अदनान वहां पर तैनात है। 1 रन लिया है, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 13 पर 1 रन आया, 13 रन बन चुके हैं। 34 गेंदों में 83 की अभी भी आवश्यकता है। 96 का लक्ष्य, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स की टीम आज के दिन का अंतिम मुकाबला चलता हुआ। ये अगली गेंद हरीश की, राइट आर्म ओवर द विकेट से स्ट्रेट बैट के साथ लॉफ्ट किया है, खिलाड़ी है लेकिन दर्शक बनेंगे, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। 1 2 3 4 गेंद गई है सीमा रेखा पार, एमसीएल चौकार। इस चौके के बाद टीम का स्कोर 17 रन पर पहुंचता हुआ। अब ये हमदान का बल्ला बोला है, बीच मैदान पर हमदान मकनूज और मुस्तकीम सुनसरा ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। हरीश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से, इस बीच शायद आवाज आई थी, मौका बना था और मौका हाथ से सबिल विकेट कीपर की भूमिका में नजर आते हुए। देखिए जिंदगी में मौके बहुत कम आते हैं और वक्त जब आपके पास से चला जाता है ना, वो वक्त वापस नहीं आता है। वक्त की कीमत वो न्यूज़पेपर से पूछो, जो सुबह 4 रुपए से होता है वही रात में रद्दी के भाव में 4 रुपए किलो से बिकता है। तो वक्त एक बार चले जाता है, मौका एक बार चले जाता है, फिर एक बार नहीं आता है। तो जो मौका है जब मिलता है तब फायदा उठाना चाहिए। हरीश की अगली गेंद, सामना करेंगे डेड बॉल। 17 रन 2 विकेट, 4 गेंदे हो चुके, तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। गुजरात में आए तो कुछ तो गुजराती वर्ड यूज होना चाहिए।
बे विकेट। हरीश खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया है, खिलाड़ी कवर पॉइंट पे थे लेकिन गेंद को ढूंढो रे ढूंढो साजना सलमान, गेंद गई है बाउंड्री लाइन बाहर। अब की बार बल्लेबाज हमदान का प्रहार, 5 गेंदे हो चुके और टीम का स्कोर 21 पर पहुंचता हुआ इस बाउंड्री के बाद 21 रन बन चुके हैं। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स वेस्टर्न पार्क वेस्टर्न यूनाइटेड के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10, ये 10वां साल वाकई में कमाल रहा है। दूसरा दिन, कल के दिन में हमने शानदार मुकाबले देखे। इस बीच ये बल्ले को रोका, पूरा शॉट खेला नहीं इन्होंने। हाफ बैट का इस्तेमाल, 1 रन मिलेगा और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तीन ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 22 रन बन चुके हैं। अब मेहनत वो रंग लाती है जिसे इतिहास रचता है। मेहनत वो रंग लाती है जिसे इतिहास रचता है। वो आज नहीं तो कल मारा जाता है। जो मेहनत से बचता है, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब यहां से 30 गेंदों में 74 की आवश्यकता है, यानी 5 ओवर का खेल बचा है। 30 गेंदों का खेल बचा, 30 गेंदों में 74 की आवश्यकता है। जिस तरह अंधेरे के आगे सवेरा होता है, उसी प्रकार संघर्ष के आगे हमेशा सफलता होती है। तो संघर्ष करने से नहीं डरना है। माविया कोजर साहब हमारे नजरों के बिल्कुल करीब से जा रहे हैं। इन्होंने डिश गोला हमें खिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अब अगली गेंद लेकर अगली ओवर इब्राहिम सुनसराय की गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करेंगे। हमदान सामना करेंगे। हमदान और मुस्तकिम सुनसराय, ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम का अस्तित्व बचाने के लिए बल्लेबाजी करते हुए। इब्राहिम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दिया रूम, मचाई धूम, गेंद गई बाउंड्री लाइन बाहर, 1 बाउंस सीमा रेखा पर। अब जितना बड़ा आप रूम दोगे ना, उतना बड़ा भाड़ा तो लेना ही जरूरी है। गेंद गई बाउंड्री लाइन बाहर। 4 रनों के रफ्तार के बाद टीम का स्कोर स्पेशल 26 रन, स्पेशल 26 बन चुके हैं। एमसीएल सीजन 10 के जो ऑर्गेनाइजर है सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी, ये 5 जो हमारे ऑर्गेनाइजर है 26 बन चुके हैं। पहली गेंद बाउंड्री के साथ शुरुआत किया हमदान मकनोजिया ने। 6 गेंदों में 13 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अगली गेंद इब्राहिम की सामना करेंगे। ओ फुल टॉस, ये गेंद लेकिन कलाइयों का पूरा इस्तेमाल, ग्लांस किया और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, फाइन लेग बाउंड्री लाइन बाहर। 4 रन। अब आईपीएल में कमेंटेटर है, आपने सुना होगा 4 रन वहां पर, तो उसी तरह से ये 4 रन वहां पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 30 रन बन चुके हैं। 28 गेंदों में 66 की आवश्यकता है। 28 गेंदों में 66 की जरूरत है। इब्राहिम सुनसरा गेंदबाजी करते हुए अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं। 2 गेंदे यहां से हो चुके हैं। अगली गेंद सामना करेंगे हमदान मकनोजिया। फिर एक बार स्क्वायर ड्राइव किया है, खिलाड़ी है कवर पे तैनात। 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। सलमान पटेल वहां पर तैनात। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 31। स्कोर कार्ड में हलचल है। ये मुकाबला जीतने की तलब है, जीतने की उम्मीद है। सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूं मैं, सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूं मैं। मेहनत ना करने की नसीहत किसी किताब में नहीं लिखी है। मेहनत करनी बहुत जरूरी है। ये अगली गेंद इब्राहिम सुनसरा की, ओ ऊंची गई है, सहल है गेंद के नीचे। अब सहल है भाई, क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं। एक समय ऐसा लगा कि कैच आसानी के साथ लिया। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट और उसके बाद कैच ड्रॉप। देखिए, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है अक्सर क्रिकेट कमेंट्री में। और इस बीच 1 रन भी लिया। मुस्तकीम थे, मुस्तकीम को एक जीवन दान मिला। 32 रन, बे विकेट। 4 गेंदे हो चुके हैं। अब आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। डेड बॉल। फिर से एक बार, यह हमदान का प्रेशर है, यह हमदान का दबाव है। कुकर प्रेशर में, मैच प्रेशर में सिटी बच चुकी है। यह अगली गेंद इब्राहिम सुनसरा की। ओहो, ये खूबसूरती के साथ खेलना चाहते थे, स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे घुटना टेक कर, लेकिन गेंद डॉट बॉल आती हुई। 5 गेंदे हो चुके हैं। 32 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं वो कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देते।
5 गेंदे हो चुके हैं, 32 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। इब्राहिम सुनसरा की आखिरी गेंद, हमदान सामना करेंगे। फुल टॉस ये गेंद खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया है, दूसरे के लिए जाएंगे जैद वहां पर तैनात, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बन चुके हैं। अब यहां से 24 गेंदों में 62 की आवश्यकता है, 24 गेंदों में 62 की जरूरत है। 24 गेंदों में 62 बन पाएंगे या नहीं, यह आने वाली कहानी जरूर बताएगी। 15.5 का एवरेज है, 15.5 के रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से आपको खेलना बहुत जरूरी है। और सर अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो 8.5 के रन रेट से आगे बढ़ रही है टीम, तो यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। जब सब कुछ खत्म हो गया ना, ऐसा लगता है ना, तब मेहनत करनी चाहिए, तब शुरुआत करनी चाहिए। लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। अब 24 गेंदे, 62 की आवश्यकता। जो जितना तपता है वो उतना ही निकरता है, जो जितना तपता है उतना ही निकरता है। जो मेहनत की तकलीफ को सह ले वो रोज चमकता है। तो अब मेहनत की तकलीफ को सहना है। देखिए बिना सहे कुछ नहीं मिलता है। आपकी जिंदगी में भी सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, उस मुश्किल का हल ढूंढते रहिए, हर मंजिल की तरफ बढ़ने की चाह रखिए। 24 गेंदों में 62 की आवश्यकता है। अब बात की जाए तो गेंदबाजी करने के लिए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर सलमान पटेल जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा गेंदबाज है सलमान पटेल। वही गेंदबाज मुस्तकीम और हमदान, ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। मुस्तकीम सुनसरा 2 गेंदों पे 2 पर बल्लेबाजी हो रही है इनके बल्ले से। और हमदान की अगर बात की जाए, हमदान मकनोजिया की 10 गेंदों पे 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। ओहो, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, डॉट बॉल आती हुई। देखिए अब दोनों टीम के जो धड़कन है ना वो तेज है, दोनों टीम की धड़कनें तेज है। क्यों? क्योंकि मुकाबला महत्वपूर्ण है, मुकाबला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुकाबला जीतते हैं तो टॉप 8 में जगह बनाते हैं, और हारते हैं तो घर में जगह बनाते हैं। जगह तो बनेगी कहीं ना कहीं। ओह व्हाट अ शॉट, ऊंची गई लंबी नहीं गई, 38 सर्कल के अंदर ही गिरी, मिड ऑन में 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या पहुंचती हुई 35 रन। देखिए 35 और 37 की कभी जमती नहीं है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बीच में 36 का आंकड़ा होता है। 35 रन बन चुके हैं। अब यहां से 22 गेंदों में 61 की आवश्यकता है। 22 गेंदों में 61 क्या बन पाएंगे? 22 गेंदों में 61, बाप रे बाप क्या मुकाबला है। माहौल टाइट है, माहौल गर्म है। ये आज फिरोजपुरा के सरजमी पे बनासकांठा चापी में ये क्या खूबसूरत ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। गुजरात, ये रात सुहानी, इस मैच की क्या कहानी। आने वाला समय, हर मोहल्ले, हर नाके, हर चौराहे पे जो खटिया पे लोग बैठते हैं, मैंने कल देखा है रात में, बस एक ही क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हैं, एमसीएल एमसीएल एमसीएल। ओ खूबसूरती के साथ फिर एक बार क्रॉस बैट के साथ लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है तैनात जैद। 1 रन मिलेगा इस 1 के साथ। टीम का स्कोर 36 रन बन चुके हैं, 36 बन चुके हैं। और कल अगर बात की जाए तो कल ग्रुप ए के मुकाबले हम खेलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ जो जुड़ेंगे ग्रुप ए से, जो 4 टीम थोड़े ही समय में हम आप तक बताएंगे। सलमान पटेल, अगली गेंद, मुस्तकीम खेले, इस समय फुल टॉस है, लेकिन वेल ट्राई, गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। अदनान थे वहां पर, लेकिन अदनान समाधान नहीं हुए, क्योंकि गेंद 6 रनों के लिए गई। इस 6 के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 42, 42 रन बन चुके हैं, 42 बन चुके हैं। मुस्तकीम का बल्ला भी अब बोला है, मुस्तकीम भी कब तक शांत रहेंगे, मुस्तकीम भी कब तक रुकेंगे। अब इन्हें भी कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। जी इस्माइल भाई, बराबर 42 रन टीम का स्कोर, 4 गेंदे हो चुके, आने वाले 2 गेंदों का खेल अब भी बचा है। अगली गेंद सलमान पटेल की, फिर एक बार ये टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, इनसाइड एज लगी। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मुस्तकीम,
एक एक डॉट बॉल दबाव की ओर लेके जा रहा है, एक एक डॉट बॉल दबाव की ओर, एक एक डॉट बॉल उम्मीद की नई किरण की ओर लेके जा रहा है वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम को। 42 बने हैं, 5 गेंदे हो चुके, 5वीं ओवर का खेल, 19 गेंदों में 54 की आवश्यकता, 19 गेंदों में 54 की जरूरत। आप देखते हुए, आप सुनते हुए, मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 फिरोजपुरा चापी बनसकांठा के सरजमी पर यह मुकाबले चलते हुए। सलमान पटेल, वाह भाई वाह, इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी थी। आखिरी गेंद डॉट बॉल के साथ आती हुई। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 5 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 42 बे विकेट। अब यहां से 18 गेंदे और 54 की आवश्यकता। जी हां, मैं कल 13 मई 2025 डे 3 की बात कर रहा हूं। तो कल जो 4 टीमें खेलते हुए नजर आएंगे, राइजिंग स्टार्स पिल्हार की टीम, मुडाना की टीम खेलते हुए नजर आएगी, और जो MCL मदीना क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर जो टीम है मदीना 11 खेलते हुए नजर आएगी, और अमरपुरा की टीम खेलते हुए नजर आएगी। यानी कल 4 टीमें खेलते हुए नजर आएंगे। एक राइजिंग स्टार पिल्हार, मुडाना 11, मदीना 11 और अमरपुरा की टीम खेलते हुए नजर आएगी। तो कल भी आपको ठीक उपस्थिति दिखानी है इस ग्राउंड पर। अब यहां से आवश्यकता है 18 गेंदों में 54 की। सफलता केवल एक रात में नहीं मिलती, इसके पीछे सालों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए 9 साल इस प्रतियोगिता को जीतने की उम्मीद हर टीम करती है। इस साल 16 टीम है, 8 टीम मुंबई से है, 8 टीम गुजरात से है। साजिद गेंदबाजी करने के लिए आए, जड़ में डाली हुई गेंद मिली, हेलीकॉप्टर शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन पूरा कर लिया। इब्राहिम वहां पर तैनात। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 43 रन। रन संख्या धीरे धीरे 1-1 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमदान मकनोजिया 12 गेंदों में 22 पर खेल रहे हैं 183 के स्ट्राइक रेट से, और 7 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 128 के स्ट्राइक रेट से। मुस्तकीम सुनसरा, साजिद पदारवाला, ये शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है, फिर एक बार मौका बना है, लेकिन इस बार मौके का फायदा मोहम्मद उठाएंगे और बल्लेबाज मुस्तकीम की पारी यहां से समाप्त होगी। काफी समय के बाद सुकून की एक राहत आई है वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम की ओर। 43 पर तीसरी सफलता 6 ओवर की शुरुआत में ही मिली है। अब नए बल्लेबाज फहीम जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अब फहीम क्या इस मुकाबले की तकदीर बदल पाएंगे? आज तकदीर सवर जाने दो, क्या इस मुकाबले की तकदीर बदल पाएगी, किस्मत बदल पाएगी? फहीम मकनोजिया गए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 13 मैच अब तक इन्होंने खेले, 101 रन है MCL के इतिहास की अगर बात की जाए तो। सब रिकॉर्ड साजिद पदारवाला गेंदबाजी करने के लिए आए और सफलता भी दिलाई इन्होंने। फहीम इस बीच ओवर पिच गेंद ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है तैनात, मोहम्मद है तैनात, 1 रन लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। हमदान मकनोजिया कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए, इस पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर 44 पर पहुंचता हुआ। 3 गेंदे हो चुके, 6 ओवर का खेल चलता हुआ और 44 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। देखिए हमारे जो कैमरामैन है करण, ये भी पालघर से यहाँ पर आए हैं, कुड़ूसवाड़ा, महाराष्ट्र से बिलोंग करते। 15 गेंदों में 52 की आवश्यकता है। 2 बल्लेबाज हमदान मकनोजिया, फहीम मकनोजिया। अब इस मैच को जीना है तो दोनों को बल्लेबाजी करनी है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद क्रॉस बैट के साथ खेला है, 1 रन तो पूरा कर लिया है। मोहम्मद गेंद को आने तक रोका, देखा कि गेंद कब मेरे हाथ में आएगी और कब मैं थ्रो करूंगा, कब मैं गेंद गेंदबाज के पास दूंगा, और वो अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। 45 बने हैं, 14 गेंदों में 51 की आवश्यकता है। अब 14 गेंदों में क्या 51 बन पाएंगे? भाई सिंगल डबल से कुछ नहीं होने वाला, बड़े शॉट यहां से लगाने हैं, चौके छक्कों की बरसात यहां से करनी है। साजिद पदारवाला जी पधारिए, गेंद बाउंड्री लाइन भेज दी गई है। बल्लेबाज फहीम मकनोजिया इनके बल्ले से। देखिए कमेंटेटर की जबान अक्सर काली जबान कही जाती है, जो बोलता है उसके अपोजिट होता है। गेंद गई है बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 51। 3 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे हो चुके हैं। अब यहां से अभी भी 45 की आवश्यकता है। 13 गेंदों में 45 की जरूरत है। देखिए सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। तो सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए। ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते।
इस बीच फिर एक बार ऊंची गई है, सहल गेंद के नीचे है। इस बार सहल गलती नहीं करेंगे। सहल फहीम मखनोजिया को बाहर का सफर दिखाएंगे। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। देखिए 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 51, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से तरीके बदलने बहुत जरूरी है। बल्लेबाज माज गए हैं कि अपने टीम को नाज कर पाएंगे, वो बताने के लिए माइक्रोफोन पे होगा बदल। माइक्रोफोन पर आएंगे झारखंड की बुलंद आवाज राजा बाबू। मूवी आई थी राजा बाबू, वो हिट थी और कमेंटेटर राजा बाबू सुपर हिट है। उर्फ टेनिस क्रिकेट का आकाश चोपड़ा। ये लड़का बोलता है तो ऐसा लगता है आकाश चोपड़ा की रूह अंदर आई है। 12 गेंदों में आवश्यकता है 45 की। तब तक के लिए, आज के दिन के लिए मैं आप सबसे रजा लेता हूं। मैं रत्नागिरी से राहित सोलकर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। आखिरी के 2 ओवर 12 बॉल 45 रन। अब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पे टिकी हुई है। हमदान पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल तो हो जाएगा, बट सिंगल से ज्यादा दिक्कतें आ सकती है आपके लिए। अब हर ओवर में कम से कम 4 छक्के चाहिए। अब 2 ही ओवर तो बचे हैं, 24 रन प्रति ओवर, 11 बॉल 44 रन, हर बॉल पे बाउंड्री। अब इस ओवर में कम से कम 25 या 30 ले लें आप। वो कहना आसान है, करना मुश्किल। कहना आसान है और ये कह रहे कि करना आसान है। बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, अंपायर थोड़ा चेक करना चाहेंगे, बाउंड्री है ये। अब 10 बॉल पे 40, 10 गेंदे 40 रन। पहली बॉल का सामना कर रहे थे इमाद साहब। बने अगर रहना तो पिटाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा धीमा शुरुआत था, अगर सही तरीके से शुरुआत होती तो शायद यह मुकाबला काफी और करीब जा सकते थे, मगर अब यह कहना गलत होगा नहीं कि 60-40 का मुकाबला हो चुका है। हर बॉल पे बाउंड्री। बचे आखिरी के 4 गेंद, 4 गेंद में कम से कम 3 छक्के तो ऑलमोस्ट चाहिए, तभी आप इस मैच में बने रह सकते हैं। इस बार मौका बना है, फील्डर नीचे पकड़ा जाएगा, कैच और औपचारिकता बच जाएगी। एक और विकेट का पतन होता हुआ। सलमान साहब ने पकड़ा कैच, इंपैक्ट प्लेयर ने पकड़ा इंपैक्टफुल कैच। ओ सॉरी, इंपैक्ट प्लेयर। सलमान साहब गए बल्लेबाजी के लिए। शबील साहब ने पकड़ा कैच। 9 गेंदे 40 रन। सात छक्के चाहिए। 9 बॉल 7 छक्के, क्या हो पाएगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल। डॉट बॉल 8 बॉल 7 छक्के। कमाल की गेंदबाजी कर गए ये। विकेट भले एक इनके नाम है, मगर ऐसे ओवर डालना आसान नहीं होता है, जहां पे बल्लेबाज के पास बस एक ही चीज होती है कि उससे पिटाई करनी है। वही पिटाई के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, 1 रन और, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा होगा 57। अब 7 बॉल 39 रन, 7 गेंदे 7 छक्के। अब क्या आखिरी ओवर सहल साहब आएंगे गेंदबाजी के लिए? औपचारिकता। औपचारिकता इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि 6 गेंदों पे चाहिए 38 रन। 6 बॉल 38 रन, 6 छक्के भी अगर आपने लगा दिए तो अब सहल साहब को बुला रहे हैं कि आप कर लो गेंदबाजी। 6 छक्के भी लग गए तो भी जीत नहीं पाएगी ऑपोजिशन टीम।
अब आखिरी ओवर डालेगा कौन? शाजिद साहब आएंगे। शॉट तो अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है। चहल साहब छोड़ते नहीं है, सेफ एंड एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 6 है ये। औपचारिकता बची हुई है। अब हर रोज की ये कहानी है कि जो मोस्ट रन्स बनाएगा, सबसे ज्यादा छक्के लगाएगा और सबसे ज्यादा जो विकेट लेगा हर रोज, उसे मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। उबैद साहब अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज आप आ जाएं हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने। उबैद साहब या फिर उस टीम के कोई भी अगर मेंबर हैं तो प्लीज आ जाएं आप। इसी के साथ अंत हो चुका है। मोमिन नगर का एक बड़ी टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक टीम है, मगर इस समय कह सकते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर है। वेस्टर्न पाक क्वालिफाई कर चुकी है अगले पड़ाव के लिए। आज के दिन का दूसरी टीम। उबैद साहब प्लीज आ जाएं आप। कहानी कल की है, एक टीम गुजरात की, एक टीम मुंबई की कल क्वालिफायर करती है। वहीं दूसरी अगर आज की बात की जाए, एक टीम मुंबई की और एक टीम गुजरात की क्वालिफायर की है। यानी अभी भी बराबरी पे खड़ी है मुंबई और गुजरात।
चलिए वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने शाकिर भाई, प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ इस मैच को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डिग्निटरीज मौलाना अशफाक साहब को। मैन ऑफ द मैच को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शाकिर भाईजान हमारे बीच ज्वाइन करेंगे प्लीज। शाकिर भाईजान प्लीज ज्वाइन करेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच, प्लीज ज्वाइन करेंगे आप। हारिश साहब, हारिश साहब प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। भाईजान आ जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी ट्रॉफी। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सर। ब्रैंडन मैकुलम नाम दिया मैंने आपको, 10 साल से आप खेल रहे हैं इस लीग को, 9 साल ये लेके आपका सीजन चल रहा है। पहले सीजन जब आए थी वहां पे बने थे आप बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। इस साल भी वही रवैये के साथ आप खेल रहे हैं, क्या राज है इस चीज़ का? इंशाल्लाह हम लोग ने प्रैक्टिस बहुत की और हम लोग की कोशिश तो वही रहेगी इंशाल्लाह कि हम सभी प्लेयर हम अच्छा करें, और हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की इंशाल्लाह। और ये टूर्नामेंट के लिए जैसा मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि हमने बहुत वेट करते हैं टूर्नामेंट का, और हर साल मदीना क्रिकेट लीग मतलब कुछ ना कुछ नया करती जा रही है, तो जो हम सोचते हैं उससे भी अच्छा इंशाल्लाह हो जाता है। लोग से करते ये लोग मेहनत। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट में जितने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो धोनी है, क्योंकि धोनी सिर्फ आईपीएल ही खेलता है, पूरे साल में कोई क्रिकेट नहीं खेलता। मगर फिर भी फिटनेस लेवल उनका देखें या फिर आपका खुद का देखें या फिर सारे लोगों का प्रोफेशनल क्रिकेटर ना होने के बावजूद भी जिस तरीके से खेलते हैं, ऐसा मानो सारे प्रोफेशनली खेल रहे हैं। सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो भी मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जैसा आपने देखा कि लेजेंड का भी अभी भी मैचेस होते रहती है, तो कोई भी